गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और स्वागत है आप सभी का मॉडल वर्ब्स के एक और प्रैक्टिस टेस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। रॉन रॉन सेज टू बॉब। रॉन बॉब को कहता है, यू डैश ऑलवेज रीड इन प्रॉपर लाइट, कि तुम्हें हमेशा प्रॉपर लाइट में ही पढ़ना चाहिए, तुम्हें उपयुक्त रोशनी में ही, उचित रोशनी में ही पढ़ना चाहिए, यानी प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था किए बिना तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है रोन ने बॉब को एडवाइस दी है, सजेशन दिया है, और ये जो सलाह है कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग सजेशन है। तो हम यूज करेंगे मस्ट का। यू मस्ट ऑलवेज रीड इन प्रॉपर लाइट। ये हल्का फुल्का सजेशन नहीं है, क्योंकि अगर लाइट की व्यवस्था प्रॉपरली नहीं होगी तो उससे जो है आंखें खराब भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, काफी स्ट्रॉन्गली रेकमेंड किया गया है, इसलिए हम यूज करेंगे मस्ट का, न कि शुड का। इनएडिक्वेट लाइट डैश वीकन योर आई साइट। जो इनएडिक्वेट लाइट है, रोशनी की जो कमी है, वो तुम्हारी आंखों की रोशनी को कमजोर कर सकती है। इस बात की पूरी पूरी संभावना बनती है। अगर तुम डिम लाइट में पढ़ते हो, अगर तुम कम रोशनी में पढ़ते हो, तो तुम्हारी जो आंखें हैं वो कमजोर हो सकती हैं। इस बात की काफी ज्यादा संभावना है, तो इसलिए हम यूज करेंगे मे का। इनएडिक्वेट लाइट मे वीकन योर आई साइट, क्योंकि यहाँ पर संभावना जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर मे का यूज करेंगे। माइट का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। माइट का प्रयोग किया तो जा सकता है, लेकिन वो जो है स्लाइट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कम संभावना को दिखाता है। और जो शुड और मस्ट होते हैं वो भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, लेकिन उनके अंदर पर्सनल ओपिनियन और बिलीफ भी शामिल होता है, इसलिए उनका प्रयोग भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता। यानी कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि इनएडिक्वेट लाइट शुड वीकन योर आई साइट और मस्ट वीकन योर आई साइट, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन या बिलीफ यहाँ पर हमें नहीं शो करना। तो बॉब क्या कहता है, माई आई साइट इज 6/6, कि मेरी जो विजन है, मेरी जो दृष्टि है वो 6/6 है, एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, यानी मेरी आंखें बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। आई डैश ऑल्सो रीड डिस्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। मैं जो है ना दूर के शब्द और सेंटेंसेस को भी पढ़ सकता हूँ, यानी मेरे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है अभी वर्तमान में, यानी मेरी आंखें एकदम परफेक्ट हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं जो है ना दूर के वर्ड्स भी पढ़ लेता हूँ, पढ़ सकता हूँ बड़े आराम से, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी कैपेसिटी की बात हुई, इसलिए हम यूज करेंगे कैन। आई कैन ऑल्सो रीड डिस्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। तो रोन क्या कहता है, डैश यू रीड दिस बुक फ्रॉम हियर, क्या तुम यहां से इस किताब को पढ़ सकते हो। तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाया गया है, उसकी क्षमता के ऊपर सवाल किया गया है, इसलिए हम यूज करेंगे कैन प्रेजेंट कैपेबिलिटी के लिए। कैन यू रीड दिस बुक फ्रॉम हियर, क्या यहां से भी पढ़ सकते हो क्या इस किताब को। तो बॉब क्या कहता है, सॉरी, माफ करना, दिस डिस्टेंस इज क्वाइट फार ऑफ, ये दूरी तो काफी ज्यादा है। रीडिंग इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, पढ़ना कोई समस्या नहीं है, पढ़ तो मैं सकता हूं, बट इट अपीयर्स, लेकिन ऐसा लगता है, दैट कि आई डैश कमिट सम मिस्टेक्स, कि मुझसे है ना थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, शायद मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि दूरी थोड़ी सी ज्यादा है और इतनी दूर से पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुझसे थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं शायद। यानी कि इस बात की संभावना है कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन संभावना उसने कम जताई है, शायद गलतियां हो सकती हैं। तो जहां पर हमें स्लाइट पॉसिबिलिटी या क्षीण संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी या कम संभावना दिखानी होती है, तब हम यूज करते हैं माइट। इट अपीयर्स दैट आई माइट कमिट सम मिस्टेक्स। अगर ज्यादा संभावना होती है तब हम मे का यूज करते हैं। तो रोन क्या कहता है, देन हाउ डैश यू से दैट योर आई साइट इज 6/6। तो तुम कैसे कह सकते हो फिर, जब तुम पढ़ ही नहीं सकते इतनी दूर से, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, तुम्हारा जो विजन है वो 6/6 है, परफेक्ट है। तो अक्षमता के ऊपर दोबारा से सवाल किया गया है। देन हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से दैट योर आई साइट इज 6/6, कैसे कह सकते हो तुम। तो बॉब क्या कहता है, आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे भी लगने लग गया है कि तुम ठीक कह रहे हो।
आई डैश गेट माई आई साइट चेकड, मुझे है ना मेरी आंखें चेक करवाई लेनी चाहिए। यानी अंदर से एक फीलिंग महसूस हो रही है, एक अंदर से इनर कंपल्शन जिसे हम कह सकते हैं, वो महसूस किया जा रहा है बॉब के द्वारा। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, मस्ट, आई मस्ट गेट माई आई साइट चेकड। कोई बात जो स्पीकर के बिलीफ के अकॉर्डिंग सच होती है, यानी एक्सटर्नल कंपल्शन नहीं होता, एक इनर कंपल्शन होता है, खुद का खुद के ऊपर ही प्रेशर महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं मस्ट। आई मस्ट गेट माई आई साइट चेकड, कि मुझे मेरी आंखें जरूर चेक करवा लेनी चाहिए, ऐसा मुझे भी लगने लग गया है अब तो तुम्हारी बातें सुन सुन के। चलिए एक और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। देयर डैश बी पीपल टू डिस्करेज यू when you are on your path to progress or your way to progress. There dash be people to discourage you. आपको निरुत्साहित करने वाले लोग मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। जब भी आप जो है अपने उन्नति के रास्ते पर होते हैं, जब भी आप तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको निरुत्साहित करने वाले, आपका हौसला गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। तो ये जो है जनरल फ्यूचर की या सामान्य भविष्य की बात की गई है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे विल। देयर विल बी पीपल टू डिस्करेज यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू प्रोग्रेस। जब भी आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको निराश करने वाले, आपका हौसला गिराने वाले, आपको निरुत्साहित करने वाले लोग मिल जाएंगे। बट यू डैश कंटिन्यू टू वर्क हार्ड फॉर योर करियर, लेकिन आपको अपने करियर के लिए लगातार हार्डवर्क करते रहना चाहिए। अगर ये सजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब हम यूज करेंगे मस्ट, और अगर ये सजेशन हल्का फुल्का है, तब हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तूने रुकेगा कभी, तूने झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यानी आप अपने तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, जो लोग आपको निरुत्साहित करते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह की अगर भावना है, जैसे इस कविता में अग्निपथ में दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा जोशीली भावना है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली आपने किसी को रेकमेंड किया है या सजेस्ट किया है, सलाह दिया, सुझाव दिया है, तब आप मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपका कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ढीला ढाला है, हल्का सा है, तब आप शुड भी लगा सकते हैं कि आपको जो है मेहनत लगातार करते ही रहना चाहिए। यू डैश डेफिनेटली अचीव योर एम, आप निश्चित तौर पर, निश्चित जानिए कि आप अपना जो लक्ष्य है वो पा लेंगे। यानी कॉन्फिडेंस या फिर श्योरिटी जो है यहाँ पर, जो सर्टेनिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, यानी एक स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली लगा हुआ है, पक्का है, कच्ची बात नहीं है। आप पक्के तौर पर अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, इसलिए हम प्रयोग करेंगे शैल। यू शैल डेफिनेटली अचीव योर एम। यू जो है वो एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, यानी आई और वी को छोड़ करके, उनके साथ हम नॉर्मली विल का प्रयोग किया करते हैं, लेकिन क्योंकि एक स्पेशल केस है तो हम यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्योंकि आजकल शैल का प्रयोग ऑब्सोलीट होता जा रहा है, तब हर प्रकार की परिस्थिति में ज्यादातर विल का प्रयोग भी कर दिया जाता है। वंस यू अचीव इट, एक बार आप इसे पा लें या प्राप्त कर लें, यू डैश प्लान टू गो फॉरवर्ड एंड नेवर लुक बिहाइंड। यदि आप एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो यू डैश प्लान टू गो फॉरवर्ड, तो आपको आगे ही अपने पथ पर बढ़ने के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। तो यू शुड प्लान टू गो फॉरवर्ड एंड नेवर लुक बिहाइंड, और आपको पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखना चाहिए। यहां पर भी जो है सुझाव दिया गया है कि एक बार अगर आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक, तो उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, और आपको जो है आगे ही आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बारे में प्लान करना चाहिए। यू डैश लीव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ विद ग्रेट एक्सटेसी एंड ब्लिस लाइक अ चाइल्ड। आपको एक बच्चे की तरह परम आनंद के साथ,
परम सुख के साथ या परम आनंद के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ अपने जीवन के हर क्षण को जीना चाहिए या बिताना चाहिए। ऐसा सुझाव दिया गया है, ऐसी सलाह दी गई है। तो अगर ये सलाह एक ड्यूटी की तरह से है तब हम कह सकते हैं यू ought टू live every moment of your life with great ecstasy and bliss like a child। यदि यहाँ पर ये जो सुझाव है एक सामान्य सुझाव की तरह से, एक हल्के फुल्के सुझाव की तरह से दिया गया है, तब हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं कि यू शुड लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ लाइक दिस। और अगर ये बहुत ज़्यादा जोर दे करके कहा गया है तब हम मस्ट भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस यहाँ पर दी गई है, तब हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। यू मस्ट लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर, इससे बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं जीवन में, ऐसा तो तुम्हें करना ही चाहिए अगर मस्ट का प्रयोग किया जाता है तो। उम्मीद है कि मॉडल वर्ब्स के बारे में जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होते जा रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।